माता सबरी के आश्रम में आती। सचमुच में भाई बहनों भगवान राम कब आते? माता सबरी जो है निरंतर होकर राह देखत रहा है, आंगन ला साफ सफाई करके फूल बिछा करके रखे रहा है, लेकिन कैसन ढंग से आंगन ला बुहाना है। ये जाते कि तूने आंगन नहीं बुहाना, तूने आंगन नहीं बुहाना, कैसे आएंगे प्रभु राम, कैसे आएंगे मेरे राम। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे मेरे राम, कैसे आएंगे मेरे राम। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे। सबरी गदगद हो जाती। भगवान राम कहुआन, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखाने। कंदमूल फल सरस्वती गोसाई जी महाराज संकेत करते, माता सबरी जो है भगवान राम के लिए सुंदर सुंदर फल ला करके रखे रहा है, चक चक करके रखे रहा है, लेकिन भगवान राम लखवाती का कंदमूल फल सरस्वती सबरी के फल में इतना मिठास है कहेगी कि अतका ऋषि मुनिवर के आश्रम में के भगवान राम बोला कहीं ऐसा मीठा फल नहीं कहे जाते कि ऋषि मुनिवर जो खवाई सो छिलका रही सोही, वो फल में गिठली रही सोही, लेकिन सबरी खिलाई से माँ बिल्कुल भी ना ही छिलका ना ही गिठली। और संत बनीला बहुत सुंदर ढंग से कही कि ये हमारा आपके जीवन में जो प्रदर्शन की जो भावना है ना, प्रदर्शन है जो दिखावा है, यही तो छिलका है। और कामना की हमारे मन में जो कुछ भी पाए की कामना है, इच्छा है, वही लग गिठली है की। लेकिन आज माता सबरी के जीवन में ना तो प्रदर्शन रूपी छिलका है, ना कामना रूपी गिठली है। एक की कंद मूल फल सुरसती, दी राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी, बारंबार बखानी। भगवान राम बार बार प्रशंसा करती। भगवान राम ये नहीं सोची कि अरे ये तो सबरी की जूठा बोई रही, सोचिस का
नहीं, वो तो प्रेम के भूखा भगवान जो है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने रही जी जान निहारा।
लगी नहीं तो हरिओम। चलो एक बार जोरदार ताली बजाओ। अतः एक सुंदर परिस्थिति हम पावत रहे वास्तव में रामचरित मानस जिन सुने के बाद मनुष्य के जिन विचार होते, मनुष्य के जिन रहन सहन होते, मनुष्य के जिन खान पान होते, सब में बदलाव आ जाते। और अभी हम सुनाते में एक बड़ी सुंदर मानस परिवार और हमारे छोटी छोटी बिटिया रानी जिन स्कूल न छोड़ के आज हमारे बीच में राजीव कुंभ कल्प में आज भजन देवर आया और निसंदेह हमारे व्याख्याकार दीदी जी एक बड़ी सुंदर प्रस्तुति प्रदान करे थे। माता सबरी कंद मूल फल सुर से अति दीरा में कहवानी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। वास्तव में माता सबरी के बारे में हमारे दीदी जी बताती कि माता सबरी जो है भगवान के प्रति जो प्रेम करत रही से, भगवान के प्रति जो समर्पण रही से, पर मन में भगवान के प्रति जो श्रद्धा रही से, वास्तव में माता सबरी है तो जिन विश्वास के प्रतीक कहे गए हैं। जिन समय माता सबरी मतंग ऋषि के आश्रम में और मतंग ऋषि के आश्रम में आए के बाद जब सेवा करते इस उस आश्रम के, तो एक समय मतंग ऋषि अपन देह त्यागे के पहली माता सबरी ला यही प्रेरित के हे सबरी जिन भाव के साथ, जिन भक्ति के साथ और जिन श्रद्धा के साथ आप ये आश्रम की सेवा करत हो, तो एक दिन मोर बात ला याद रखबे भगवान राम चल के सन आपके आश्रम तक आई ऐसे करके। लेकिन यही बीच में माता सबरी ये पूछना भूल गए कि एक दिन के बाद आई, 2 दिन के बाद आई या 4 दिन के बाद आई। लेकिन देखो माता सबरी की विश्वास जिन बात ला मतंग ऋषि बोल रही काबर के गुरु के वचन में अनेक सत्यता थे और वही गुरु के वचन ला मान के माता सबरी तो 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल 10,000 वर्ष तक भगवान की अगोरा कर रही थी। तब कहीं जाके भगवान राम ही तो माता सबरी ला दर्शन दी और माता सबरी एक ऐसे महिला पात्र इस रामचित मानस जिन नौधा भक्ति प्रदान करी जिन्हें थे पहला प्रथम भगति संतन कर संग। वास्तव में माता सबरी ला जिन पहली भक्ति प्रदान करी प्रथम भगति संतन कर संग, वास्तव में संत मन के संगत करे के बाद
अवगुण ला दूर करे काम ये पुण्य स्थल करते मैं निवेदन करूं आदरणीय किशोर निर्मलकर। चलिए चंद्रसूर के इन कलाकारों के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए आपके जनता जनार्दन से निवेदन करूंगा। और आइए इस विदाई की बेला पर मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा ऐसे हमारे जनमानस तक अपने रामायण के संदेश को पहुंचाने के लिए बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने संगीतमय और पूरे वातावरण को इन्होंने भक्तिमय कर दिया। मैं तो कहना चाहूंगा कि भक्ति की शक्ति ने कमाल कर दिया, कि भक्ति की शक्ति ने कमाल कर दिया और रास्ते के धूल को गुलाल कर दिया, और रास्ते के धूल को गुलाल कर दिया। ऐसे हमारे जो चंद्रसूर के कलाकार आए हैं इनके लिए जो तालियां जो आपकी कम पड़ रही है, तो एक बार तालियां बजाएंगे कि भक्ति की शक्ति ने कमाल कर दिया और रास्ते के धूल को गुलाल कर दिया। और मैं कहना चाहूंगा कि आपने, आपके सारे कलाकारों को मैं दिल से नमन करता हूं, आपने इस मंच पर आकर इस मंच को माला माल कर दिया, माला माल कर दिया। जोरदार तालियां हमारे इन फनकार कलाकारों के लिए। और बड़े सम्मान के साथ हमारे मंच के उद्घोषक सम्मानित दिनेश्वर साहू जी, उनको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे सहयोगी साथी सुखेन साहू जी, जितने भी हमारे इस मंच पर लाइनी में लगे हुए हैं उनसे निवेदन करूंगा। और हमारे बीच में यदि कोई ऐसे हमारे समाज सेवी हैं उनसे भी मैं करबद्ध निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर हमारे इन कलाकारों का सम्मान करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। आइएगा, आप सभी का स्वागत है। और हमें बड़े सम्मान के साथ, और देखिए नन्ही बालिकाओं के द्वारा कितने सुंदर रामायण की प्रस्तुति इनके द्वारा दिया गया। और आगे चलकर यही जो है बालिकाएं जो है पूरे छत्तीसगढ़ में क्या पूरे भारतवर्ष में हमारे जीवन के दर्शन को दर्शन कराएंगे रामायण की कथा के माध्यम से। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हम सब इसी राम कथा में जुड़े हुए थे। आइए बड़े सम्मान के साथ थानूराम निषाद जी, दिनेश्वर साहू जी, सुखेन साहू जी, आप सभी से निवेदन है और जनता जनार्दन का इस सम्मान के घड़ी में तालियां होनी चाहिए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हमारे चंद्रसूर के इन कलाकारों के द्वारा इस मंच पर हम सबको सुनने और देखने को मिला। निश्चित रूप से यह मंच जो है वास्तव में, और ये ऐसे स्थान से आए हैं जिनको हम सब जानते हैं, छत्तीस को ज्यादा किसी की लालच नहीं होती, एक मंच चाहिए और आप जैसे समझदार दर्शक चाहिए जो बीच बीच में तालियां बजाकर उनका मनोबल बढ़ाते रहे। और चलिए हम सब जो है हमारे आराध्य, क्योंकि आज सोमवार का वार है और हम सब प्रांगण में बैठे हैं, तो एक बार जरूर जयकारा होना चाहिए कि आज शुभ दिन है, सोमवार है। मेरे साथ 3 बार जरूर जयकारा लगाएंगे और मनोकामना भी आप जयकारा के साथ जरूर बोलेंगे भोलेनाथ जी को। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कुछ
कुलेश्वर नाथ जी हमारी आवाज़ को जरूर सुने होंगे, क्योंकि बहुत ही हम उनके करीब बैठे हुए हैं। और निश्चित रूप से इस मंच पर जो भी दर्शक बैठते हैं और हमारे इन कलाकारों के साथ जुड़े रहते हैं, भगवान भोलेनाथ जरूर उनकी इच्छा पूरी करती है। और आइए आपके देखिए मंच के सम्मुख हमारे इस छत्तीसगढ़ के कलाकार, हमारे निकटवर्ती बरभाटा के कलाकार शिवा सूरदास जी, बहुत ही सुंदर बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। एक से एक इनके भजन गजल जो है आपको यूट्यूब में भी देखने को सुनने को मिलेंगे। आज पूरे वातावरण को शिवा सूरदास जी जो है उस ऊंचाई पर पहुंचाएंगे जिनके नाम से वो जाने जाते हैं। मैं आपको बताना भी चाहूंगा, इस नदी मंच पर सुबह 11 बजे से 5 बजे तक प्रतिदिन यहाँ पर कार्यक्रम होता है। और मुख्य मंच पर जहाँ पर हमारे ख्याति प्राप्त कलाकार आते हैं, जो कि संध्या 5 बजे से रात्रि 10:30-11 बजे तक चलता है, जिसमें आप सब जो है जरूर मुख्य मंच जो बना हुआ है वहाँ पर आप जरूर कार्यक्रम का आनंद लीजिए। और एक से एक प्रोग्राम वहाँ पर देखने और सुनने को मिलेगा। और इस मंच पर प्रतिदिन कम से कम 8 से 9 प्रोग्राम होते हैं, जिसमें विभिन्न पंडवानी, जगराता, मानस, सुवर नृत्य, कर्मा, दद्दैया, छत्तीसगढ़ के न जाने कितने प्रकार के लोक नृत्य गीत हैं, ये सब आपको इस मंच पर एक साथ देखने को मिलेगा। तो जितने भी श्रद्धालु पीछे बैठे हैं, जो मेले में घूम रहे हैं और मेले में भगवान कुलेश्वर नाथ जी का दर्शन कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से आपके बैठने के लिए यहाँ पर कुर्सी की व्यवस्था की गई है। आइए और बढ़िया आनंद के साथ, क्योंकि यह मंच है जिसमें मजा नहीं आता बल्कि हमको आनंद आता है। एक धार्मिक मंच है और निश्चित रूप से आप इस कुंभ मेला का आप जरूर अवसर लाभ उठाइए। चलिए 4 पंक्तियों के साथ मैं ये मंच और माइक सीधे आज के कलाकार हमारे शिवा सूरदास जी को देना चाहूंगा। हमारे सारे कलाकार जो हैं साउंड के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं, और जैसे इनके साउंड सिस्टम कंप्लीट होता है, हम सीधे आपके सामने शिवा सूरदास जी के भजन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करने जा रहे हैं। कि जुदाई का दामन आंसुओं से नम होता है, जुदाई का दामन आंसुओं से नम होता है। जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, कि जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है। अरे कमजोर जिगर वाले कुछ नहीं करते, तालियां तो वही बजाते हैं जिनके बाजुओं में दम होता है। बिल्कुल जोरदार ताली बजाइएगा। और चलिए राजीव लोचन की जयकारा के साथ सीधे मंच में शिवा सूरदास जी को देना चाहूंगा। बोले राजीव लोचन भगवान की।
2.5 किलो पकड़ 2.5 किलो मिला दो बेटे हाँ हेलो श्री राधे हरिओम हरिओम श्री राधे हरिओम हरिओम श्री राधे हरिओम श्री राधे हरिओम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम हरिओम 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 cheek 3 2 1 cheek mic test hello cheek 3 2 1 cheek mic test cheek थोड़ा सा साउंड खोल देना cheek 3 2 1 cheek mic test cheek 3 2 1 cheek mic test हरिओम श्री राधे हरिओम हरिओम श्री राधे Thank you.
श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तेनु जान के, सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरिहु कलेश विकार। लखन सिया राम चंद्र की जय। आवो भारत माता की दुलौरिन बेटी छत्तीसगढ़ की कोरामा विराजमान हमर ये राजिम, और ये राजिम भगवान कुलेश्वर राजिम लोचन महाराज के पावन धर्म आप सब बुझन के हमर छत्तीसगढ़ी लोक कलमंच लोक रागनी परिवार और ये भजन संध्या शिवा सूरदास के जत का टीम की ओर से आप सब बोला सादर प्रणाम है, स्वीकार करी हो। प्यारे मित्रों, जब जब कोई शुभ कार्य होता है उससे पहले अपने इष्ट देवी देवताओं का पूजा वर्जन वंदन हम करते हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आइए महादेव की कुछ आराधना करते हैं उनकी भजनों के साथ। मैं चाहूंगा आप सभी से एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे भोलेनाथ जी की जयकारा लगाएंगे। बोल भगवान भोलेनाथ महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बहुत ही प्यारा सा गजल कहना चाहूं मैं। देरे ना देरे ना देरे ना ना देरे ना। तेरा ही नाम सुनकर बाबा आया हूँ दूर से। तेरा ही नाम सुनकर बाबा आया हूँ दूर से। झोली मेरी तो भर दे बाबा अपने ही नूर से। जी हाँ, झोली मेरी भर दे बाबा अपने ही नूर से। और जहां जिक्र हबीब होता है, जी हाँ, जहां मेरी महादेव की चर्चा होती है, जहां जिक्र हबीब होता है, जहां जिक्र हबीब होता है, मेरे बाबा उनके करीब होता है। तेरे चौखट पे मांगने वाला कौन कहता है कि गरीब होता है। भोले बाबा तेरे भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, झोलियां भरते हैं खाली नहीं हो जाते हैं।
झोलियाँ भरते हैं खाली नहीं वो जाते हैं, 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 झोलियाँ भरते हैं खाली नहीं वो जाते हैं। भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो आप सभी से निवेदन, इस भजन के साथ आप सबकी ताली पड़नी चाहिए साथ में ना, साथ में मैं मेरे गाने के साथ साथ आप सभी से निवेदन, ताली से बिल्कुल भजन की अंत तक ले जाना है भजन को। आइए। भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, झोलियाँ भरते हैं खाली नहीं वो जाते हैं, झोलियाँ भरते हैं खाली नहीं वो जाते हैं। हम तो चले आए हैं दिल में बड़े अरमान लिए, हम तो चले आए हैं दिल में बड़े अरमान लिए। छोड़ेंगे दर न तेरा दिल में अपने ठान लिए, हम तो चले आए हैं दिल में बड़े अरमान लिए, छोड़ेंगे दर न तेरा दिल में अपने ठान लिए। और तेरे महिमा की तेरे महिमा की गीत भक्त सारे गाते हैं, तेरे महिमा की गीत भक्त सारे गाते हैं, तेरे महिमा की गीत भक्त सारे गाते हैं। झोलियाँ भरते हैं खाली नहीं वो जाते हैं, झोलियाँ भरते हैं खाली नहीं वो जाते हैं। भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, झोलियाँ भरते हैं खाली नहीं वो जाते हैं, झोलियाँ भरते हैं खाली नहीं वो जाते हैं। तेरे चरणों में बाबा थोड़ी जगह मिल जाए, तेरे चरणों में बाबा थोड़ी जगह मिल जाए। मेरे पतझड़ से जिंदगी में फूल खिल जाए, तेरे चरणों में बाबा थोड़ी जगह मिल जाए, मेरे पतझड़ से जिंदगी में फूल खिल जाए। और
तेरे चरणों की धूल जो शौक से लगाते हैं, ओ तेरे चरणों की धूल जो भी सर लगाते हैं, तेरे चरणों की धूल जो भी सर लगाते हैं, तेरे चरणों की धूल जो भी सर लगाते हैं, झोलियां भरते हैं खाली नहीं वो जाते हैं, झोलियां भरते हैं खाली नहीं वो जाते हैं। भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, झोलियां भरते हैं खाली नहीं वो जाते 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 हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आइए ये भगवान भोलेनाथ को अर्पित। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं जो हर बार मुझे इस महोत्सव में और इस भगवान की जगह में स्थान मिलता है। इसके लिए मैं सबसे पहले समस्त हमारे शासन के जितने भी कर्मचारी हैं और मेरी आदरणीय पुरुषोत्तम चंद्राकर जी से हमेशा बात होती है, मैं उस बड़े भैया को सादर प्रणाम करता हूं, अगर आए होंगे तो और नहीं आएंगे तो भी। और साथ ही साथ आप सभी जितने भी कर्मचारी हैं, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं जो हर बार मुझे ये इस मंच में स्थान मिलता है। तो आइए, बहुत ही प्यारा सा गीत मैं कुछ गजल आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज के इस पल में यादगार बनाने के लिए। तो आइए, बहुत ही प्यारा सा गीत। कहते हैं एक लड़के को एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है और किस्मत भी देखो साथ नहीं देता, साथ टूट जाता है। बहुत ढूंढते हैं, वो लड़की दूसरे शहर में चला जाता है और उस लड़की को ढूंढते ढूंढते वो लड़का उसी की शहर में जब पहुंचता है तो वो देखता है लड़की बड़े ही आराम के साथ अपने हस्बैंड के साथ रहता है। उसको जब पता चलता है तो बहुत ही टूट जाता है और टूट के बिखर के वो लड़का कहता है, जरा गौर कीजिएगा शेर पे। दरे दा तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो, जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो, आस पास के महलों को भी पता न लगे। अजनबी शहर में फिर से कत्ल हुआ होगा कोई, अजनबी शहर में फिर से
कत्ल हुआ होगा कोई, या शीशे में दूर तक चला होगा कोई, अजनबी शहर में फिर से कत्ल हुआ होगा कोई। लापता कल से समुंदर में एक कश्ती है, लापता कल से समुंदर में एक कश्ती है, ऐसे तूफान में शायद बचा होगा कोई। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सोचने के लिए सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह।
इस प्यार को, अपने प्यार को ताली के साथ भेंट की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। आइए मित्रों, वैसे मुझे ज़्यादा बोलना वालना नहीं आता, मैं एंकर नहीं हूँ, बस थोड़ा सा गाने की कोशिश करता हूँ और आप ही लोग से सीखता हूँ, बस उसी को सुनाता हूँ, क्योंकि ना ही मैं पढ़ा लिखा हूँ, ना ही मैं उसके बदौलत आप सभी की आज इस बहुत बड़ी मंच नैन बिछाए माँ
कब से खड़ा हूँ, मैंने बिछाए दिनों में आके पड़ा हूँ, मैंने बिछाए माँ कब से खड़ा हूँ, माँ तेरे चरणों में आके पड़ा हूँ। प्यासी है अखियाँ, प्यासी है अखियाँ, प्यासी है अखियाँ, दीदार चाहिए, प्यासी है अखियाँ, दीदार चाहिए, माँ तेरा थोड़ा सा प्यार चाहिए। चाहिए न घर चाहिए, मिल जाए जीवन की बगिया खिल जाए, तेरी दया माँ अगर मिल जाए, जीवन की बगिया खिल जाए, तेरी दया माँ अगर मिल जाए, जीवन की बगिया खिल जाए। माँ तेरा थोड़ा सा प्यार चाहिए, माँ तेरा थोड़ा सा प्यार चाहिए, न घर चाहिए न संसार चाहिए, न घर चाहिए न संसार चाहिए, माँ तेरा थोड़ा सा प्यार 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 चाहिए, न घर चाहिए न संसार चाहिए, माँ तेरा थोड़ा सा प्यार चाहिए। चलिए एक अंतिम भजन, मैं तो बढ़िया अंत कर दिया था, लेकिन आप सभी की इच्छाएं हैं सुनने की। आइए एक लड़का अपने गांव को छोड़कर चला जाता है वो परदेश, क्योंकि उसे अपने परिवार का भरण पोषण करना था, बेचारा गरीब था, अपने माँ बाप, अपने दोस्त यार, अपने सारे रिश्ते नाते वो पीछे छोड़कर चला जाता है परदेश। लेकिन जब उस बंदे
बंदे को कामयाबी नहीं मिलती तो उसको बहुत झटका लगता है, उसको उसकी गांव याद आती है, उसकी माँ, उसके दोस्त यार, उसके सारे रिश्ते नाते याद आते हैं। आइए, बहुत ही प्यारा सा गीत है। भैया अगर आवाज कम लगेगा तो, क्योंकि मैं लो स्केल में गा रहा हूँ, अगर आवाज कम लगेगा तो आवाज खोल दीजिएगा। दरना 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 वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। रात में अपने ममता के आंचल तले धमकियां दे के मुझको सुनाती थी माँ। सोच के दिल में बिकती उठती रही, ओ सोच के दिल में बिकती उठती रही। रात भर दर्द मुझको जगाता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है। सबके आंखों में आंसू छलक आए थे जब रवाना हुआ था मैं शहर के लिए। सबके आंखों में आंसू आए थे जब रवाना हुआ था मैं शहर के लिए। उसने मांगी दुआएं कि मैं खुश रहूं, उसने मंदिर में जाकर जलाए दिए। एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी। ये तसव्वुर उन्हें गुदगुदाता रहा,
चार पैसे कमाने मैं आया शहर गाँव मेरा याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। उसका ये परिंदा रुका है कहाँ, बेचैन हूँ नींद आती नहीं, भूख लगती है कब, इतना चाह न रो मगर क्या करूँ, इतना चाह न रो मगर क्या करूँ, इतना चाह न रो मगर क्या करूँ। खत मेरे माँ का मुझको रुलाता रहा, गाँव तेरा मुझे याद आता रहा, गाँव तेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। चार पैसे कमाने मैं आया शहर गाँव मेरा याद आता रहा, गाँव तेरा मुझे याद आता रहा, गाँव तेरा याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे 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 याद आता रहा। चलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हम सब अभी जुड़े हुए थे शिवा सूरदास जी से, बहुत ही सुंदर, जैसे कि नाम के रूप मैंने बताया था आपको। और निश्चित रूप से शिवा सूरदास जी ने ये समा बांध दिए, इतने अच्छे अच्छे गजल उन्होंने हम सबके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किए। और चार पंक्ति मैं शिवा सूरदास जी के लिए कहना चाहूंगा, क्योंकि गजल उन्होंने किए तो मेरे अंदर का भी गजल यहाँ से उत्पन्न हो रहा है। शिवा सूरदास जी आपके लिए है ये। प्रीत के बिन कहीं मीत बनता नहीं, प्रीत के बिन कहीं मीत बनता नहीं, रस्म के बिन कहीं रीत बनता नहीं। लाख कर के जतन मैंने देख लिया, लाख कर के जतन मैंने देख लिया, दर्द के बिन कहीं गीत बनता नहीं, दर्द के बिन कहीं गीत बनता नहीं। कुछ इधर चल दिए कुछ उधर चल दिए, कुछ इधर चल दिए कुछ उधर चल दिए, जिसके दिल में जो था वो उधर चल दिए। और ये लाइन शिवा सूरदास जी, ताली बजना की इस पंक्ति में। राह में मुश्किलें तो बहुत थी मगर, राह में मुश्किलें तो बहुत थी मगर, रास्ता बन गया हम जिधर चल दिए, रास्ता बन गया हम जिधर चल दिए। ऐसे रास्ते बनाने वाले हमारे शिवा सूरदास जी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिएगा। और बहुत ही सुंदर, मैंने पहले ही बताया था, में माँ शारदे की साक्षात विराजमान है। और आइए इस सम्मान की घड़ी में बहुत जोरदार हम स्वागत करने जा रहे हैं, विदाई देने जा रहे हैं। हमारे बीच गरिमा में उपस्थित है हमारे नगर साहू समाज के उपाध्यक्ष आदरणीय वरिष्ठ सम्मानित चौवाराम साहू जी, बड़े
भाव के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूँ सम्माननीय तुलाराम साहू जी, जो कि डायरेक्टर हैं श्री राम संगीत कला संगीत विद्यालय राजिम के ये डायरेक्टर हैं। सम्माननीय तुलाराम भोले शंकर साहू जी आइएगा, आप भी एक जाने माने हस्ती हैं, राजिम के गौरव हैं। कमल भारती जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सम्माननीय नोडल हमारे सुखेन साहू सर जी, अब सभी से निवेदन है, हमारे सहपाठी सहयोगी मंच संचालक सम्माननीय दिनेश्वर साहू जी, आप सभी से मेरा निवेदन है कि ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के प्रतिभावान कलाकार शिवा सूरदास जी का हम बड़े आत्मीय ढंग से सम्मान करेंगे और सादर विदाई देंगे। जनता जनार्दन का तालियां बजने की। मैं तो कहूंगा न पैसा लगता है न खर्चा लगता है भाई, न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, थोड़ा इस्माइल कीजिए और ताली बजा दीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। आइएगा, हमारे इस आज के मंच को हमारे शिवा सूरदास जी ने किया, उसको तहे दिल से जनता के हाथों के तालियों से हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। हम सब जो है गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आपने इस मंच पर आकर इस मंच को विभिन्न गजल और गीतों के माध्यम से काफी ऊंचाई तक पहुंचाया और भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी उज्जवल भविष्य कामना करते हुए कि पूरे छत्तीसगढ़ में क्या पूरे भारतवर्ष में विश्व में आपका नाम आगे बढ़े। शिवा सूरदास जी को देखकर एक हमेशा याद आता है, सब जानते हैं स्वर्गीय रविंद्र जैन जी का। स्वर्गीय रविंद्र जैन जी भी किसी परिचय के मोहताज नहीं थे, उनकी छवि आज हमको शिवा सूरदास जी में देखने को मिला। बहुत बहुत सम्मान के साथ सादर विदाई देते हैं सम्माननीय शिवा सूरदास जी को, उनके सारे कलाकार, सारे टीम के कलाकारों को। और आइए आगे इस मंच पर एक नई टीम तैयार है, उनके मंच पर बड़े सम्मान के साथ आमंत्रण करने के लिए मेरे सहयोगी बंधु दिनेश्वर साहू जी को मंच समर्पित करने जा रहा हूँ। आइए दिनेश्वर साहू। चलिए एक बार जिसकी छत्र छाया में, जिसके नगर में हम हैं, ऐसे भगवान राजीव लोचन का जयकारा लगाएं। बोलिए राजीव लोचन देव की, राजिम कुंभ की। चलिए मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे राजिम नगर के ही और अंचल के प्रसिद्ध कलाकार भाई भोले साहू को खाक गीत के लिए मैं सादर आमंत्रण देता हूं। यह मंच, यह साज सज्जा, यह ध्वनि आपका इंतजार कर रही है, आप आए और इस मंच पर अपनी अगली प्रस्तुति दें। हमारे राजिम कुंभ कल्प के इस मंच पर छत्तीसगढ़ के हमारे इस अंचल के कलाकारों की हो रही है, इसमें सहयोग दे रहे हैं